घोर निराशा में आशा का दीप जलाकर चले गए। दीन दुखी के जीवन में उम्मीद जगाकर चले गए। गांधी लोहिया के सपनों की याद दिलाकर चले गए। सबका हृदय जीत लेने की कला सिखाकर चले गए। सहमति और असहमति पर एक सेतु बनाकर तुम चले गए। किंतु शिकायत है नेताजी, असमय में हाथ छुड़ाकर चले गए। ये पंक्तियां दुनिया के प्रसिद्ध कवि और शायर, भारत में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव के गुरु उदय प्रताप सिंह ने अपने सबसे प्रिय शिष्य मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी है। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध नेताजी के सम्मान से सम्मानित अपने शिष्य का पूरा जीवन दर्शन गुरुजी ने मात्र 6 पंक्तियों में रेखांकित कर दिया हो। उस जीवन दर्शन को इन पंक्तियों से नई पीढ़ी भली भांति समझ सकती है और जान सकती है। और यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और सुन लीजिए गुरुजी क्या लिख रहे हैं। अपने उस प्रिय शिष्य की पूरी जीवन यात्रा को रेखांकित करते हुए वो लिख रहे हैं, अरे घोर निराशा में आशा का दीप जलाकर चले गए। दीन दुखी के जीवन में उम्मीद जगाकर चले गए। गांधी लोहिया के सपनों की तुम याद दिलाकर चले गए। सबका हृदय जीत लेने की कला सिखाकर चले गए। सहमति और असहमति पर एक सेतु बनाकर चले गए। किंतु शिकायत है नेताजी, असमय में हाथ छुड़ाकर चले गए। यानी अभी तो इस देश को, इस देश के गरीबों को, इस देश के भूखों को, इस देश के गांव और झोंपड़ी को तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी नेताजी। नेताजी नेता यूं ही नहीं बने। खैर, आज जब देश की राजधानी दिल्ली में चेतना मंच इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक उसी समय दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सैफई में समाजवाद के इतिहास पुरुष मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार चल रहा है। भीड़ है, लोग हैं, नेता हैं, नारे हैं, फूल भी हैं, भावुकता है, आंखों में आंसू हैं। लेकिन यदि कोई नहीं है तो नहीं है। 5 दशक से भी अधिक तक भारत में समाजवाद का झंडा बुलंद रखने वाले, गांव, गरीब, झोंपड़ी, भूखे, दबे कुचले की आवाज को सत्ता के शिखर तक ले जाने वाले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव। नेताजी को नेताजी की उपाधि किसी राजसत्ता अथवा नेता ने नहीं दी थी। ये उपाधि उन्हें दी थी उनसे प्यार करने वाले ढेर सारे किसानों, मजदूरों, गरीबों, मजलूमों और उन युवकों ने जिनकी वो आवाज लखनऊ की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत तक उठाते रहे। समाजवाद के उस पुरोधा को अंतिम नमन करते हुए आज हम भी उनके जीवन को एक बार फिर दोहराने का प्रयास करते हैं। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर की शुरुआत बड़े संघर्ष के बीच होती है। परिवार इतना गरीब था कि वाहन खरीदने की हैसियत नहीं थी। वो एक साइकिल से आसपास के 10, 12, 15 गांवों में घूम घूम करके प्रचार करते थे। उसी साइकिल से शादी, विवाह, फंक्शन, दुख दर्द में लोगों के यहां जाया करते थे। तब उनके गुरुजी
हम सबके गुरुजी उदय प्रताप सिंह की नज़र उन पर पड़ी और उदय प्रताप सिंह उनको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने लगे। और इस सफ़र का अगला पड़ाव ये हुआ कि महज 28 साल की उम्र में पहली बार मुलायम सिंह यादव विधायक बने और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में पहुंचकर गरीबों की आवाज को पुरजोर नारे के साथ उठाया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक दो नहीं, वे 19 महीने तक जेल में थे। साल था 1977। उस साल उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस सरकार में मुलायम सिंह यादव पहली बार राज्य मंत्री बने। 1980 में उत्तर प्रदेश में लोकदल के अध्यक्ष बने, जो बाद में जनता दल बन गया। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सिंहासन पर पहुंचे यानी मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ ही दिनों में यानी 1991 में कांग्रेस ने धोखा दिया और अचानक समर्थन वापस लेकर मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही सरकार को गिरा दिया। इस वक्त तक नेताजी युवा तुर्क रहे चंद्रशेखर की पार्टी यानी जनता दल सोशलिस्ट पार्टी में थे। साल 1992 में उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी की नींव रखी और साल 1993 में ही उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला, एक ऐसा जोड़ तोड़ किया जिसमें उन्हें पता था कि सर्वाधिक संख्या वाले लोग किन किन दलों के साथ हैं, और वो दांव था बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ मिलाकर चुनाव में गए और फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का जोश और जुनून चरम पर था, लेकिन मुलायम सिंह यादव और काशीराम जान रहे थे कि जिनकी संख्या जितनी भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा जरूर उनको राज्य सत्ता में दोबारा लाएगा, और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। उस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र में प्रमुख भूमिका निभाने की इच्छा भी उनके मन में हिलोरे मार रही थी। यही कारण था कि 2004 में वो मैनपुरी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत गए। इसके साथ ही उस लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो अपने करीबियों को हमेशा साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। न केवल करीबियों को साथ लेकर चलते थे, वो उनको भी साथ ले लेते थे जिन्होंने उनको कभी धोखा दिया होता था, जिन्होंने उनके साथ कभी विश्वासघात भी किया होता था, वो उसको भूल जाते थे। याद होगा आपको, एक बार उन्होंने कहा था कि मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, पीछे जो हुआ उसको भूल जाइए, अब हम यार हैं, हम दोस्त हैं, आगे बढ़िए। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। और वे अपने हर नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाते थे, उनके विवाह समारोह में, उनके दुख में, दर्द में। और एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग मुलायम सिंह यादव को नजदीक से जानते देखते रहे हैं, या टीवी स्क्रीन्स पे भी आपने देखा होगा कि जब वो घरों पे जाते थे तो घर के मुखिया के कंधे पे हाथ रख के बतलाया करते थे। संदेश ये जाता था कि ये बड़े खास हैं मुलायम सिंह यादव के। आसपास की राजसत्ता, आसपास का प्रशासनिक तंत्र उस आदमी का खास हो जाता था, वो आदमी पावरफुल हो जाता था। इस तरीके से पूरे प्रदेश में उन्होंने पावरफुल सहयोगियों की एक फौज खड़ी कर दी थी। बेहद अभाव भरे परिवार में जन्म लेकर भूख व गरीबी के दर्द को जीने वाले मुलायम सिंह यादव भारतीय समाजवाद के सच्चे जनक राम मनोहर
राम मनोहर लोहिया के असली अनुयायी थे। सब जानते हैं भारत में समाजवाद का असली चेहरा, भारतीय समाजवाद की अगुवाई करने वाले चेहरे का नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की नीतियों को, राम मनोहर लोहिया की सोच को, राम मनोहर लोहिया के कार्यक्रमों को यदि किसी ने सही अर्थों में देश में आगे बढ़ाने का काम किया है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है मुलायम सिंह यादव का। किसानों, मजदूरों को जगाकर दिल्ली के सिंहासन तक ले जाने वाले एक और बड़ा नाम है। किसानों और मजदूरों को एकजुट किया, फिर उनको संघर्ष करना सिखाया और उनको संघर्ष करते हुए दिल्ली के सबसे बड़े सिंहासन तक ले जाने वाले चौधरी चरण सिंह के भी मुलायम सिंह यादव सच्चे वारिस थे। ये कारवां आगे बढ़ रहा था और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं, उस पर बहुत बड़ा विवाद भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, डिबेट भी हो सकती है, लेकिन वही सच है। सच ये कि पूंजीवाद की एक साजिश ने, सब अच्छा चल रहा था, गांव गरीब भूखा झोंपड़ी एड्रेस हो रहा था, बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक माने बहुजन समाज। बहुजन समाज से मेरा अर्थ बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। बहुजन समाज का मतलब है जो इस देश में बड़ी संख्या में है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो बहुजन समाज आगे बढ़ रहा था। देश की सबसे बड़ी सत्ता वाली कुर्सी पर काबिज होने की दिशा में मुलायम सिंह यादव एक के बाद एक कदम बहुत सादगी और सदे हुए रख रहे थे, लेकिन पूंजीवाद ने एक साजिश की और जीते जी मुलायम सिंह यादव को इस साजिश से बड़ा धक्का लगा। यदि वह साजिश ना हुई होती तो मुलायम सिंह यादव का निधन केवल 3 बार के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं ही हुआ होता, बल्कि वे देश के प्रधानमंत्री बने होते और यह भी हो सकता था कि आज भी प्रधानमंत्री होते। आप कहेंगे कि साहब ऐसा कैसे हो सकता था? बताता हूं। दरअसल गांव, गरीब, दलित, भूखे, पिछड़े, शोषित, तमाम वे वर्ग जिनसे मिलकर भारत का बहुजन समाज यानी सबसे अधिक संख्या वाला समाज बनता है, इस बहुजन समाज की देश में कुल आबादी 80% है। जब आबादी 80% है तो साफ है ना कि वोट भी 80% इन्हीं का है। यह पूरा बहुजन समाज धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव को नेता मानने लगा था। उसी समय एक साजिश के तहत, और मुझे बहुत आशंका है कि यह साजिश बहुत योजना के साथ बनाई गई थी। किसी एक बड़े संगठन ने बड़ी योजना बनाकर के एक साजिश रची। एक साजिश के तहत पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक रहे अमर सिंह। अमर सिंह नामक एक विलेन नेताजी के मित्र बन गए। जी हां, वही अमर सिंह जिसे खुल्लम खुल्ला अनिल अंबानी जैसे पूंजीपतियों का दलाल माना जाता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ज्यादा बात करना उचित नहीं है, लेकिन सब मानते हैं कि अमर सिंह पूंजीपतियों के दलाल थे। इसी अमर सिंह ने समाजवाद के सच्चे पुरोधा को पूंजीवाद की तरफ धकेल दिया। न केवल पूंजीवाद की तरफ धकेल दिया, बल्कि उनको लखनऊ से सीधे मुंबई की उन रौनकों में ले गए, उन चमचमाती हुई व्यवस्थाओं में ले गए जहां का सपना उस गरीब किसान ने नहीं देखा था। पूंजीवाद की तरफ धकेल डाला, फिर सारे देश ने देखा ही कि ना तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी रह पाए और ना ही पूरी तरह पूंजीवादी बन पाए। एक बार उनके कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव मंच पर थे। अगली पंक्ति में कौन कौन बैठे थे पता है? अनिल अंबानी, बगल में अमिताभ बच्चन, उसके आगे अडानी जी और भी ढेर सारे पूंजीपति।
मेरे जैसे पत्रकार ने हिम्मत करके एक समाजवादी नेता से पूछ लिया था कि भाई ये समाजवाद की कौन सी परिभाषा लिखी जा रही है। वो पूंजीवाद की परिभाषा लिखी जा रही थी। और फिर वही हुआ, जनता ने उनका हाथ छिटक दिया। फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। दरअसल यदि इस धरती पुत्र के साथ पूंजीवाद की वो साजिश नहीं हुई होती तो आज निश्चित रूप से जाना सबको है, कब कौन चला जाए। यदि उनको कल ही जाना था, आज ही उनको अंतिम संस्कार का वो सौभाग्य प्राप्त होना था, जिसके बाद हमारे यहां कहा जाता है कि वो तो भगवान के पास चले गए, तो भी वो प्रधानमंत्री के रूप में विदा हो रहे होते। आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए देश में गांव व गरीब की राजनीति करने वाले प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को, और हां, मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल रहे उनके सुपुत्र अखिलेश यादव को भी ये प्रण लेना पड़ेगा। ये प्रण लेना ही पड़ेगा कि यदि कभी उन्हें नेताजी की ऊंचाई तक जाने का अवसर मिला तो वे पूंजीवाद की साजिशों से सावधान रहेंगे। पूंजीवाद की साजिश कितनी भयानक होती है, ये इतिहास ने बार बार देखा है। गांव और गरीब को कुचलने की साजिशें किस प्रकार होती है, यह हमारे इतिहास की किताबों में भरा पड़ा है। उससे सावधान रहने की जरूरत है अखिलेश यादव जी। और भारत की असली समस्या गांव, गरीब, भूखे और झोंपड़ी को केंद्र में रखकर राजनीति करने की आवश्यकता है। उनके दर्द को समझने की आवश्यकता है, उनकी आवाज बनने की आवश्यकता है। धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ा घाटा है, बड़ी हानि है। इस हानि को तो शायद हम ना पूरा कर पाएं, लेकिन आइए हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि गांव, गरीब, भूखे के इस देश, असली भारत को एक और नेता मिले, एक और नेतृत्व मिले। इसकी हम सब परमपिता परमात्मा से कामना करें और यह भी कामना करें कि नेताजी जहां भी रहें उनकी आत्मा आनंद में रहे, खुश रहे और वो हमेशा इस देश के गांव, गरीब, भूखे को आशीर्वाद देते रहें, कृपा बरसाते रहें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।